फंक्शन टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही ने बतलाया हुआ था कि फंक्शन मेनली 3 पार्ट में है। एक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और तीसरा इन्वर्टेबल फंक्शन। तो डेफिनेशन बेस्ड थ्योरी भी दे दिया, क्वेश्चन भी कर लिया, बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। इसके बाद कंपोजिशन पर ज़्यादा नहीं, 1 आध क्वेश्चन किया है, ठीक है, और भी कर देंगे। इसके बाद ये है इन्वर्टेबल फंक्शन। तो पहले क्या है उसको कायदे से ढंग से समझे, कॉन्सेप्चुअली समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। देखो है क्या कि f एक फंक्शन है a to b में है, ठीक है। f इज़ द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b। कैसे है कि y इज इक्वल टू fx। a से b में, यहाँ a से b में एक फंक्शन है, नाम यहाँ दे सकते हैं ए बी, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, अभी दे देते हैं। ये ए है, इसके बाद चलो यहाँ पर हमने इसका नाम बी दे दिया, ये बी हो गया, ठीक है। तो एफ ए से बी में एक फंक्शन है, ठीक है। कैसे डिफाइन है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब फिर दूसरा है b से a में, ठीक ना। दूसरा b से a में एक फंक्शन है, b से चलो a लिख लेते हैं, b से a में है, ठीक है। तो अगर a से b में एक फंक्शन कैसे डिफाइंड हो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ठीक इसके उल्टा कि b से a में कोई फंक्शन हो, कैसे कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। देन द फंक्शन x बराबर एफ इनवर्स y इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन f और फ्रॉम b टू a। चलो ये भी लिख देते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम b टू a, b टू a, ठीक है। b टू a में ये हो गया, और सॉरी कैप्स लॉक था चालू, फ्रॉम b टू a, ये हो लिया। अच्छा, अब देखो यहाँ बात समझना कि f कैसे डिफाइंड है, 2 का 3, 4 का 5, 6 का 7, 8 का 9, ठीक ना। f फंक्शन है 2 का 3, 4 का 5, 6 का 7 और 8 का 9। अब b टू a ठीक इसका उल्टा, 2 का 3 है तो 3 का 2, 4 का 5 है तो 5 का 4, 6 का 7 है तो 7 का 6, 8 का 9 है तो 9 का 8। ये एफ इनवर्स हुआ, ठीक है। यानी डोमेन रेंज में, रेंज डोमेन में बदल जाए तो उसको कहेंगे इनवर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि यही एफ का, ये एफ इनवर्स है, ए टू बी एफ है, तो एफ इनवर्स है, इनवर्स ऑफ एफ है बी टू ए। अब ये है कि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि ओनली वन यानी बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टेबल, यानी कि 1 ऑन टू दोनों रहेगा तभी ये जा कर के ये इन्वर्टेबल होगा। कैसे देखो एग्जाम्पल लिया है सीधा सीधा, मान लो ये कैसा है, मेनी 1 है, 1 का भी ए है, 2 का भी ए है, 1 तो है नहीं। अगर इसका इन्वर्स लेंगे, देखो 1 का ए है, 2 का ए है, इन्वर्स लेंगे तो ए का 1 और ए का 2 होगा। अब यहाँ पर यूनिकली एसोसिएटेड नहीं रहा, एफ इनवर्स ए 1 भी है, एफ इनवर्स ए 2 भी है, तो यहाँ तो ये फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए ये फंक्शन है ही नहीं है तो इन्वर्स होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। पहले ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, ये साफ लिखा हुआ है। फिर यहाँ देखो दूसरा कि ये है,
ठीक है, ये फंक्शन है, बाद में खाली रह सकता है जैसा कि बताया गया है। तो जी तो फंक्शन है, ठीक है, लेकिन जी का इन्वर्स, अब देखो ये पूरा कोडोमेन डोमेन में आ गया और पूरा डोमेन कोडोमेन में आ गया। तो ऑब्वियसली कि यहाँ पर 9 बाद में खाली था, यानी 9 शुरू में ही खाली हो गया। तो आपको ये पता है कि शुरू में खाली रहने वाला ये फंक्शन नहीं होता है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट कैन बी यूनिकली एसोसिएटेड बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट सेकंड, यानी यहाँ पर एक भी खाली नहीं रहना चाहिए, इसके प्रत्येक एलिमेंट यूनिकली एसोसिएटेड होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी फंक्शन नहीं हुआ। तो इन दोनों इलस्ट्रेशन से ये क्लियर हुआ कि देखो ये डिफाइंड नहीं है, ये तो डिफाइंड है, मैनी वन डिफाइंड है, लेकिन ये डिफाइंड नहीं, वन मैनी डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर बाद में खाली रह सकता है, शुरू में तो खाली नहीं रह सकता है। तो अगर मैनी वन रहा तो भी और इनटू रहा तो भी दोनों का तो इन्वर्स नहीं बन रहा। तो एक ही सूरत बनती है कि 1 1 ऑन टू फंक्शन ही इन्वर्टेबल होगा, जैसा कि ये दोनों दिख रहा है, ठीक है। ये है 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इन्वर्स हो गया इसका, ठीक है। तो ये याद रखता है कि सिर्फ 1 1 और ऑन टू फंक्शन का ही इन्वर्स होता है। अब जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा डिस्कस कर ले, ये तो बात हो गई। इसको जरा ध्यान से समझना कि क्वेश्चन लिखा रहेगा कि सो दैट एफ फंक्शन दिया रहेगा, डिफाइंड एज दिया रहेगा, जैसे कि इसमें दिया हुआ है ना कि सो दैट एफ ए टू बी फंक्शन सच, ये इसी तरह से दिया रहेगा कि ये इन्वर्टेबल है कि नहीं, सो दैट द फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड एज सच एंड सच इज इन्वर्टेबल। क्वेश्चन ऐसे रहेगा। ये देख लाइए कि इन्वर्टेबल है। तो इन्वर्टेबल के लिए जस्ट हम लोग पढ़ा है कि 1 1 ऑन टू होना जरूरी है, 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। तो अगर 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्टेबल है, और इन्वर्टेबल है तो 1 1 ऑन टू है, दोनों बात है, ठीक है। इसका नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों ट्रू है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि सो दैट द गिवन फंक्शन इज इन्वर्टेबल और नॉट, तो पहले इसको 1 1 चेक करेंगे और ऑन टू चेक करेंगे। अगर 1 1 और ऑन टू यानी बाइजेक्टिव हो गया तो इन्वर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। याद रखना कि कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं, सॉरी ये इन्वर्टेबल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको ये चेक करना है कि वो 1 1 है, ऑन टू है। अगर 1 1 ऑन टू दोनों हो गया तो इन्वर्टेबल हो जाएगा। ये हुआ इसका